हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फ्री एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हर एक चीज़ फ्री में एक्सेस, एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आपको फ्री में एक्सेस का मौका देता है। और हमारी ये मुहिम है, मैंने अभी स्टार्ट करी, मेरा नाम अरुण है। और हम लोग इसको इस मुकाम तक ले जाना चाहते हैं जिससे हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा जिसके हाथ में मोबाइल है, अगर वो मोबाइल एक्सेस कर सकता है तो वो एजुकेशन से वंचित ना रहे। हमारी मुहिम ये रहेगी और फैक्चुअल चीज़ें जो रियल में हो रही हैं घटनाएं, हम उन पे प्रकाश डालेंगे। हम यूपीएससी, मेडिकल, इंजीनियरिंग हर एक चीज़ की प्रिपरेशन करवाएंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और ये आपका लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो आज मैं ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ, इसमें मैं डेली का करंट अफेयर लेकर आया करूँगा आप सबके सामने। तो जो आज का करंट अफेयर है एक्चुअली कल का है, तो कल का मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ, आज का कल डिस्कस करूँगा, ऐसे ही चलता रहेगा ये। तो पहली हेडिंग है आपकी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के ऊपर। ये न्यूज़ में क्यों रहा, क्योंकि 12 अक्टूबर को इसको 15 साल हो गए बने हुए। ये 2005 में बनाया गया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई। इसके तहत आप किसी भी चीज़ की सूचना ले सकते हैं एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद। अभी ये न्यूज़ में एक वजह से और भी था, क्योंकि अभी जो आरटीआई है ये पूर्णतया सेंटर के अधीन आ गया है। उससे पहले इसमें जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हुआ करते थे उनकी सैलरी वैली का निर्धारण जो है वो अब सेंटर किया करेगा। इस वजह से ये थोड़ा कंट्रोवर्सी में भी रहा है। और इसमें तीन प्रोविजंस होते हैं इसका। सेक्शन 4 जो आरटीआई एक्ट का होता है, वो सुओ मोटो एक्शन ले सकता है ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। सुओ मोटो का मतलब होता है अपने आधार पे, मतलब खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर। और सेक्शन 8 क्लॉज 1 कहता है एग्जम्पशन अगेंस्ट फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई। आरटीआई में जो जो इन्फॉर्मेशन नहीं होती हैं उसको सेक्शन 8 क्लॉज 1 में डाला जाता है, जो कि आरटीआई में नहीं आती हैं। जैसे कुछ सीक्रेट सूचनाएं हैं वो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकती। और इसमें तो कुछ खास है नहीं, हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, और एक चीज़ और हुई है, अब जो आरटीआई है ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनका ऑफिस भी आरटीआई में आ गया है, क्योंकि ये भी एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। अगला जो न्यूज़ में रहा है वो है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है इसको। इसका फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। इसमें क्या है कि जिसके पास जितनी प्रॉपर्टी है उसके कार्ड बनाए जाएंगे, जैसे आधार कार्ड है वैसे ही प्रॉपर्टी कार्ड बनाया जाएगा, और उसके बेस पे आप लोन भी ले सकेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई है स्वामित्व योजना। अगला टॉपिक जो न्यूज़ में है वो फेलुडा टेस्ट फॉर कोविड-19। तो फेलुडा टेस्ट क्या है, ये एक एक्रोनिम है FN कास 9 का। कास्पर कास टेक्नोलॉजी आपने सुना होगा, कास्पर 9 टेक्नोलॉजी करके, जो कि जीनोम एडिटिंग में यूज़ हुआ है, जिसमें अभी 2 फीमेल्स हैं, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। तो ये एक फेलुडा जो टेस्ट है, ये एक स्ट्रिप, जैसे शुगर के लिए स्ट्रिप आती है उसी तरीके से स्ट्रिप आती है कोरोना टेस्ट करने के लिए। और अभी इसको अप्रूवल मिल गया है द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से, और इसको डेवलप किया गया है CSIR, जो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड टाटा ग्रुप के द्वारा। CSIR दिल्ली बेस्ड एक इंस्टीट्यूशन है, ये और टाटा ग्रुप ने मिलकर इसका इन्वेंशन किया है। और ये 30 मिनट से कम में आपकी कोविड की रिपोर्ट दे देगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है ब्लू फ्लैग बीचेस। ब्लू फ्लैग बीचेस एक फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन का एक मुहिम है जो कि डेनमार्क बेस्ड है। इनका काम क्या है, ये ब्लू फ्लैग उसको टैग देते हैं, बीचेस को टैग देते हैं स्पेशली जहाँ पे टूरिज़्म फ्रेंडली होता है और कचड़ा गंदगी ये कुछ नहीं होता, सैनिटेशन का ध्यान दिया जाता है। तो इसमें अभी इंडिया के 2 बीच और शामिल करे गए हैं। इसमें एक कासरगोड है, कासरगोड आपका उसे क्या बोलते हैं, कर्नाटका में पड़ता है। और एक रूबी दिब्री बीच है, ये भी आपका कर्नाटका में उडुपी के पास पड़ता है। उडुपी एक हेरिटेज साइट भी है। और जो इसके अलावा 6 बीच और हैं जो इसमें शामिल हैं, उसमें शिवराजपुर है आपका, ये द्वारका गुजरात में पड़ता है। और घोगला दीव में पड़ता है, कप्पड़ केरला में पड़ता है। और ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश में है, गोल्डनपुरी उड़ीसा में पड़ता है। और आपका ये राधानगर जो है ये अंडमान और निकोबार में आता है। ये हमारे पास 6 पहले से थे, 2 अभी नए ऐड किए गए हैं, जो कि जिनको ब्लू फ्लैग का टैग मिल गया है। ब्लू फ्लैग टैग सैनिटेशन को मद्देनज़र रखते हुए दिया जाता है।
और हाँ, ब्लू फ्लैग की जो शुरुआत है ये फ्रांस में 1985 से करी गई थी, जो कि ये इको टूरिज्म मॉडल बेस्ड एजेंसी स्टार्टिंग में फ्रांस से स्टार्ट हुई, उसके बाद यूरोप और फिर साउथ अफ्रीका। अब धीरे धीरे इसको हर एक कंट्री ने धीरे धीरे ज्वाइन कर लिया है। इसमें स्पेन सबसे टॉप पे है। स्पेन में 560 बीचेस हैं जो कि ब्लू फ्लैग में हैं, और उसके बाद आपका ग्रीस आता है, फिर देन फ्रांस आता है। इंडिया में चंद्रभागा बीच जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है, कोणार्क के पास, वो सबसे पहले इंडिया का बीच बना जिसको ये टैग मिला। और एक क्वेश्चन और आता है, क्या ब्लू फ्लैग केवल बीचेस को दिया जा सकता है, दिया जाता है? ऐसा नहीं है, मरीना को भी, मरीन ड्राइव वाला एरिया या फिर लेक वगैरह वाला एरिया, इन सबको भी दिया जा सकता है, या फिर बोटिंग टूरिज्म के लिए भी ब्लू फ्लैग दिया जा सकता है। हाँ, और एक छोटा सा टॉपिक और है, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट कैंपेन। ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया कैंपेन है, एंटी डेंगू कैंपेन है ये। तो ये स्टार्ट किया था हमारे केजरीवाल जी ने। इसमें क्या है कि सितंबर 1 से 15 नवंबर तक हमको इंश्योर करना है कि हमारे घर में कहीं पानी वानी स्टोर्ड तो नहीं है जिससे कि डेंगू मच्छर पैदा हो सके। अगला है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एक मुहिम चलाया था, हर घर जल योजना। उसमें क्या था, 2024 तक सबको पाइपलाइन से वाटर मिलेगा। इसकी शुरुआत सबसे पहले राजस्थान से करी गई थी। अभी गोवा जो है पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने सबको पाइपलाइन से पानी की सुविधा प्राप्त करवा दी है। आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है भाई तारू सिंह। भाई तारू सिंह जो थे ये एक सिख वॉरियर थे जो शहादत को प्राप्त हुए, जिन्होंने अपनी अपने जान जान का बलिदान दिया। तो इनकी 300 बर्थ एनिवर्सरी थी अभी। और ये न्यूज़ में क्यों थे, क्योंकि एक तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी और ये 1720 में पैदा हुए थे। इन्होंने बोला था कि हम बाल नहीं कटवाएंगे, इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होंगे, सर कटवाना ज़्यादा पसंद करेंगे। इनका ये बहुत फेमस डायलॉग है। तो आज इनकी बर्थ एनिवर्सरी है। बस आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। ये था पूरा आज का मोटा माटी करंट अफेयर। सो आई होप गाइज ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। कुछ और ऐड करना है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं। किसी भी कोर्स के लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, हमारे चैनल पे फ्री में पढ़ा सकते हैं। हमारा मकसद यही है कि लोगों के पास फ्री और अच्छी एजुकेशन का पहुंचना, जो कि हिंदुस्तान को ही नहीं पूरे देश को जिसकी ज़रूरत है। अगर आप हमसे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना मेल डालें। थैंक यू।